नमस्कार, मैं आपको अपने चैनल पर धर्मेंद्र स्वागतम नंदन करता हूँ। आज हम लेके उपस्थित हैं कि बिहार का टीआरई-4 के संबंध में। जैसे मैं आपको थंबनेल में लिखा गया है कि बिहार एस्टेट जो है वो 2024। तो जो बच्चे एस्टेट दिए हुए हैं वो ये अभी जल्दी में विभिन्न प्रकार के चैनलों पर इत्यादि पे देखने को मिल रहा है कि बिहार एस्टेट जो है वो रिजल्ट आ गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें कहने में असमंजस है कि जो रिजल्ट जारी हुआ है वो दिव्यांग के लिए है। जो स्पेशल मतलब एस्टेट दिए हैं बच्चे उनका जारी हुआ है, ना कि जो टीआरई मतलब जो बच्चे दिव्यांग नहीं है, जो अभी जल्दी हुआ था 19-22 के संबंध में जो वो एस्टेट के रिजल्ट अभी नहीं, अभी वो एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। जो स्पेशल के है उसका नहीं, जो स्पेशल का जो रिजल्ट वो तो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिला, जो बिहार की वेबसाइट पे देख सकते हैं या उसी तरह जो रिजल्ट की वेबसाइट उस पे देख सकते हैं। अगर बिहार के वेबसाइट पे देखेंगे तो एस्टेट डालेंगे तो वो आएगा मिलेगा, लेकिन वो स्पेशल बीएड के लिए है जो बच्चे एस्टेट डाले थे उसका। और इसके बाद जो है रिजल्ट डेट आप या ये बिहार का जो है ये आपका करा बिहार इस पे लिखे हैं कि बिहार स्टेट 2024। जो ये बिहार स्टेट का रिजल्ट है वो आपके 12 या 15 के बीच में, या वैसे 10 तो कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है 12 या 15 के बीच में ये रिजल्ट दे। उसके पहले भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये 10 ही का है, 9 का भी आ सकता है, लेकिन ये मानक माना जा रहा है 10 या 15 के बीच में आ जाएगा। लेकिन कह रहा है रिजल्ट डेट जारी कब होगा, तो रिजल्ट डेट वही आपका 10 या 15 के बीच में जारी किया जाएगा, अर्थात ये आज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चल रही बात है, लेकिन ये हो। और इसके बाद टीआरई-4 में मौका मिलेगा कि नहीं, ये तो है कन्फर्म है कि जो टीआरई थर्ड के बच्चे हैं जो स्टेट में बैठे हुए हैं उन्हें ये तो सरकारी है कि वहाँ के बिहार की जो सरकार है, जो विभिन्न प्रकार के जो हाई कोर्ट में जो है दाखिले चली हैं मतलब आरक्षण के लेकर, और इस सब के लिए देखा जाए तो उसमें जो टीआरई-4 के थर्ड के जो बच्चे स्टडी हैं उनको मौका पूर्ण रूप से टीआरई-4 में मिलेगा, ये सुनिश्चित है। हाँ, ढीले हो सकता है, मतलब थोड़ा उनके लिए ढीला हो सकता है, जैसे आपका सितंबर में ना अक्टूबर में हो जाए, अक्टूबर में ना नवंबर में हो, लेकिन उनको टीआरई-4 में क्या किया जाएगा, मौका मिलेगा। और इसके बाद कहते हैं एस्टर रिजल्ट फॉर्म कब शुरू होगा, ये आपका माना जा रहा है कि जो टीआरई-4 में जो है जो एस्टेट डालेंगे बच्चे वो उनका जो फॉर्म कब तक आएगा, वो सितंबर या 10 या 15 सितंबर के बाद ही आ सकता है, जिसमें 24 या 25 के या 20 या 22 या 24 या 25 के संबंध में कहा जाए, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा वो कितनों ढीलवाई करेंगे जो है सरकार करेगी, जो बिहार की सरकार, तो वो आपका जो है 25 तक फार्म का अप्लाई सुनिश्चित हो जाएगा। और इसके बाद क्या पढ़ें, लेवल 2 और 1 और 2 के लिए क्या पढ़ा जाए, एस्टेट की बात कर रहा हूँ। तो एस्टेट में अक्सर जो है 40 नंबर के जो जीके रहेगा, जैसे आपका एनसीईआरटी या एससीईआरटी पैटर्न के जो बुकें हैं उसमें जैसे आ गया आपका देखा जाए तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी हम पिछले अभी एस्टेट में था उसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ तो नहीं पूछता है, लेकिन बस ऑथेंटिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे जनरली चीज़ें याद होनी चाहिए कुछ बुक से रिलेटेड, जैसे विभिन्न प्रकार के युद्ध हुआ, जैसे रूस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई, इससे थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आ जाएं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कुछ उठा लिए जाते हैं, कुछ आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक होती है उसको थोड़ा सा जो 9th से लेकर जो है, अगर टीआरई-1 का दे रहे हैं तो 9th से हाई इंटर तक के बुक देख लीजिए, उससे कुछ आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। और इसके बाद एससीईआरटी पैटर्न की बुक जो होती है, जैसे आपको नॉर्मली देखा जाए जो स्कूलों में चलती हैं,
तो उसको जो आप पढ़ें, इसके बाद ऑथेंटिक चीज़ें आपका आप छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देते हुए उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अगली बार इसमें दिया था, तो आपका जो एशियाटिक पैटर्न के बुक में आता है, जैसे रूस की क्रांति हो गई और फ्रांस की क्रांति हो गई और कोकारी कांड हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिससे जो है ये देखने को मिलता है, जैसे देखिएगा इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में जो आपका 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था 1939 1945 के संबंध में, तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे वर्षा संधि कब हो गई, इसके बारे में इंग्लैंड की क्रांति कब हुई, तो ये सभी चीजों को आप पूछा जाता है। और एनसीईआरटी पैटर्न के जो बुक है, जैसे आपका भूगोल दे रहे हैं, तो भूगोल में आपका भारत का भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि भारत के भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप हुआ था अगली बार। तो और अगर टीआरई ये 1 की बात हुई, अगर टीआरई 2 की बात की जाए, जिसमें सॉरी टीआरई जो है लेवल 2 की बात की जाए, तो लेवल 2 में जो होता है ज्योग्राफी से जो अगर बच्चे हैं तो पीजी के अच्छा इंटर के 11-12 की जो बुकें पढ़ें, एनसीईआरटी या सीईआरटी की बुकें पढ़ें, उससे जो ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और थोड़ा थाट जैसे भूगोल पढ़ें तो भौगोलिक चिंतन के संबंध में आता है, जो थाट उनके बुकें हैं, कुछ उनके जैसे आपका कासमास हुआ जो है भारत के मतलब भूगोल के पिता किसे कहते हैं, इतिहास के पिता क्या नाम है, और विभिन्न प्रकार जैसे संभववाद हो गया, निश्चयवाद हो गया, मतलब ये सभी क्वेश्चन आपके पुट अप किए जाते हैं भूगोल से जो है। और इसके बाद आपका जैसे पृथ्वी के मतलब समरूप या पृथ्वी जैसा ग्रह कौन सा है, या कहते हैं कि जो है सौरमंडल से पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से हुआ है, ये सभी क्वेश्चन आपके विभिन्न स्तर से पूछे। कुछ वर्ल्ड की ज्योग्राफी उसे पढ़ लें, कुछ आपके भारत की जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लें, जिससे बहुत ही महत्व, कुछ नदियां होंगे उसके बारे में जान लें, कुछ बंदरगाहों के जान लें, मतलब ये सबसे थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके सरलता से हो जाएगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जिसमें से 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जीके होता है, जीके और जनरल चीजें अर्थात करंट टाइप में पूछे जाते हैं, ये भी ज्यादा कठिन नहीं होता, नॉर्मल होता है। और 110 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे टीआरई 2 में अगर देखा जाए ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, तो उसी में कुछ इधर उधर करके आप मैनेज कर ले जाएंगे। 75 नंबर लाते होते हैं, लेकिन आपको ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अच्छे आएंगे, इतना ज्यादा हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल से पढ़िए आराम से, टीआरई जो 4 के बच्चे हैं जो स्टार्ट देंगे वो आराम से निकल जाएगा, उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने का। थैंक्स, ये बताना था।